चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो थोड़ी ही देर में किरण चौधरी का नामांकन राज्यसभा उपचुनाव के लिए। बीजेपी उम्मीदवार है किरण चौधरी। नामांकन के लिए विधानसभा सचिवालय पहुंच गई हैं किरण चौधरी। किरण चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री विधायक भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में किरण चौधरी का नामांकन होगा। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री विधायक मौजूद हैं। और आपको ये बता दें कि पहले ब्रेकफास्ट हुआ है सीएम आवास पर और उसके बाद अभी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो होनी है। तो नामांकन के लिए विधानसभा सचिवालय पहुंच गई है किरण चौधरी और किरण चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो एवं सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में किरण चौधरी का नामांकन होना है और राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार है किरण चौधरी पहुंच गई है नामांकन के लिए विधानसभा सचिवालय और उनके साथ तमाम मंत्री विधायक दिग्गज जो है यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो किरण चौधरी के साथ नायब सैनी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी नामांकन में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। थोड़ी ही देर में किरण चौधरी का नामांकन होना है। कल ही बैठक हुई थी। बैठक में किरण चौधरी के नाम पर मुहर लगी। निर्विरोध राज्यसभा जाना कंफर्म माना जा रहा है क्योंकि अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 राज्यसभा सीटें हैं। 1 सीट खाली हुई है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, चुनाव वो जीते। तो 1 सीट खाली है, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो 2026 तक का कार्यकाल था, बचा हुआ था दीपेंद्र हुड्डा का। ऐसे में उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं और कल ही किरण चौधरी का नाम जो है सामने आया। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है और किरण चौधरी के नाम जाने को लेकर खबर दिखाता रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज के खबर पर भी मुहर। ये बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें। थोड़ी ही देर में नामांकन होगा किरण चौधरी का। विधानसभा सचिवालय पहुंच गई हैं किरण चौधरी। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मंत्री मौजूद बताए जा रहे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहां पर शामिल हुए हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए थोड़ी देर में नामांकन भरेंगी किरण चौधरी। विधानसभा सचिवालय पहुंची हैं किरण चौधरी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मंत्री भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यसभा चुनाव के लिए थोड़ी ही देर में नामांकन भरेंगी किरण चौधरी। विधानसभा सचिवालय पहुंच गई हैं किरण चौधरी। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मंत्री भी मौजूद बताए जा रहे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी शामिल हुए हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए थोड़ी ही देर में नामांकन होगा। किरण चौधरी थोड़ी देर में नामांकन भरेंगी। विधानसभा सचिवालय पहुंच गई हैं किरण चौधरी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उनके साथ कई मंत्री विधायक भी मौजूद बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी इसमें शामिल हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए थोड़ी ही देर में नामांकन भरेंगी किरण चौधरी। विधानसभा सचिवालय पहुंच गई हैं किरण चौधरी। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मंत्री मौजूद बताए जा रहे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहां पर शामिल हुए हैं। राज्यसभा भेजा जा रहा है किरण चौधरी को। फायदे और किरण चौधरी को क्या फायदे हैं, पार्टी को क्या फायदा होगा, वो तमाम चीजें भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। जाट वोटर्स को साधने की कोशिश हो सकती है। किरण चौधरी को एक बार फिर से मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की विरासत बचाने का प्रयास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, थोड़ी ही देर में नामांकन होना है किरण चौधरी का। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। तमाम मंत्री विधायक यहां पर पहुंचे हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो से और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहां पर शामिल हुए हैं। बिल्कुल राजश्री, सबसे महत्वपूर्ण है कि कल ही उनके नाम पर अंतिम मुहर लगी थी और जो राज्यसभा के तमाम जो सीटें खाली हैं उनके लिए भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी। उसमें किरण चौधरी का नाम शामिल था और हरियाणा न्यूज ने पहले ही उनके नाम का जो फाइनल बता दिया था कि उनका नाम ही राज्यसभा के लिए आएगा और आज वे नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। देखिए, अंतिम दिन है आज नामांकन का और ऐसा लग रहा है कि जो किरण चौधरी निर्विरोध रूप से उनका निर्वाचन हो जाएगा। संभवतः कोई नाम नहीं आएगा। हालांकि विपक्ष की लगातार कोशिश रही कि कोई एक नाम ऐसा आ सके और उन्होंने इस बारे में कई जुमले भी छोड़े
लेकिन ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि किरण चौधरी ही एकमात्र नामांकन दाखिल करने पहुंची है। और साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और बात करें तो हरियाणा के प्रभारी जो चुनाव प्रभारी हैं सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद हैं और इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और हरियाणा लोकहित पार्टी के जो सुप्रीमो हैं और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई मंत्री और विधायक भी मौजूद हैं। तो आज वे नामांकन दाखिल कर देंगी। एक चीज और है, जेजेपी विधायक है रामकुमार गौतम, वो भी पहुंचे हुए नामांकन के लिए, किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, देखिए जब कोई सामने नहीं है और ऐसे में विधायक तो आए ही हुए हैं वे भी नामांकन के लिए, तो उनकी उपस्थिति भी यह इशारा कर रही है कि निर्विरोध निर्वाचन जो है वो किरण चौधरी का होने जा रहा है। देखिए करीब 1.5 साल की टर्म बाकी है इस सीट की, जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में निर्वाचन के बाद रिक्त हुई थी। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि 1.5 साल का टर्म रहेगा और आगे की राजनीति क्या रहने वाली है, लेकिन यह तय है कि उनका निर्विरोध निर्वाचन है। और जिस प्रकार से जो जेजेपी के भी विधायक आप बता रही हैं कि यहाँ मौजूद है, तो ऐसे में एक स्पष्ट संदेश है कि यहाँ निर्विरोध निर्वाचन किरण चौधरी का होने जा रहा है। जी चलिए, लेकिन एक चीज तो साफ है कि आपने भी देखा होगा किरण चौधरी का नाम जब आगे गया या जब चर्चा हो रही थी इस पर, तो हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि संख्या बल है नहीं तो हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था। उस पर दुष्यंत चौटाला लगातार निशाना साधते रहे हैं, साठगांठ के आरोप लगाते रहे हैं। अब उनकी ही पार्टी के जो विधायक हैं, हालांकि वो देखा जाए तो इनडायरेक्ट कई बार वो बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब नामांकन में भी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय निश्चित रूप से देखिए, मैंने लगातार इस बात को, जब भी आपसे भी चर्चा हुई, हरियाणा न्यूज के तमाम चर्चाओं में इस बात का जिक्र हुआ है कि जो विपक्ष था वो एकजुट नहीं रहा। इस वजह से नायब सिंह सैनी को जो अल्पमत की, अगर बाहरी तौर पर देखें तो अल्पमत की सरकार चलाने का मौका मिला। और देखिए सीधे रूप में विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, इसका लाभ सत्ता पक्ष ने उठाया है। और यह भी एक तरह से देखिए राजनीतिक दावपेच होते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने को लेकर बयान आया या दुष्यंत चौटाला ने अपनी तरफ से बयान दिया कि अभी भी कोई उम्मीदवार उतार दें, तो वो कांग्रेस के पाले में गेंद डाल रहे थे। और जेजेपी के विधायक जो है वो खुद ही साथ नहीं है और कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में विपक्ष जो बिल्कुल खंडित था और इसी का लाभ सीधे रूप में सत्ता पक्ष को मिला और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी और अपनी सरकार चलाने को लेकर भी। तो अब जो विधायक जो मौजूद है तो वो सीधा संदेश दे ही रहे हैं कि इस समय देखिए हरियाणा में जो राज्यसभा की जो एक सीट है, इस पर निर्वाचन के लिए कोई विपक्ष का कोई चेहरा सामने नहीं आएगा और किरण चौधरी एकमात्र आवेदन उनका आएगा और इसी के साथ ही उनका निर्वाचन भी निर्विरोध रूप से तय हो जाएगा। जी चलिए, अगर हम किरण चौधरी की ही बात करते हैं तो कल ही उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही चर्चाएं तेज थी और शाम तक नाम का ऐलान भी हो गया और हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर भी लग गई। अगर आप किरण चौधरी की ही हम बात करते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ किरण चौधरी को कितना फायदा होगा इससे? देखिए राष्ट्रीय, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि किरण चौधरी को सीधे रूप में लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से उनकी एक ख्वाहिश थी। 2004 में भी वे राज्यसभा में जाना चाहती थी, लेकिन वो पराजित हो गई उस समय। लेकिन देखिए उनकी एक ख्वाहिश तो पूरी होने जा रही है और साथ साथ उनकी बेटी के लिए भी रास्ता खुल गया। श्रुति चौधरी भी संभवतः तो शाम सीट से भाजपा की उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि राजनीति जो संभावनाओं का, समीकरणों का खेल है, भविष्य में क्या होगा, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि तोशाम उनकी पारिवारिक सीट है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी श्रुति चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि वो लगातार सक्रिय है। उसमें परिवारवाद की बात नहीं है, देखिए वो सक्रिय रूप से राजनीति में बनी हुई है। सीधे रूप में उन्हें टिकट नहीं दी जा रही, उनके सक्रियता के लिहाज से उनके सांसद के रूप में भी उनका कार्यकाल रहा है, तो ऐसे में उन्हें दी जा सकती है। और दूसरा, किरण चौधरी के माध्यम से जाट वोट मतदाताओं को साधने का जो एक रणनीति बनाई है बीजेपी में, वो भी कहीं न कहीं कामयाब होगी। और जो भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, वहां चौधरी बंसीलाल के परिवार का शुरू से ही जो एक प्रभाव रहा है, उस राजनीतिक विरासत को संभालने का काम श्रुति चौधरी और किरण चौधरी करती रही हैं, तो उसका लाभ सीधे रूप में भाजपा को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह हो सकता है कि उसमें जो पहले से ही जो भाजपा में जो चेहरे रहे हैं, जो विरोध में खड़े रहे थे, उनको जरूर इस बात से निराशा हुई है कि किरण चौधरी आई हैं, वो उन्हें किस रूप से अचक्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
जी राजश्री। चलिए, लेकिन एक चीज और है अमित जी, आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो भले ही राज्यसभा का नॉमिनेशन है, किरण चौधरी नामांकन करने पहुंची है, लेकिन देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, उसके अलावा अलग अलग पार्टी के भी विधायक नजर आ रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं यहाँ पर। तो आप इसे विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं आगामी। देखिए, निश्चित रूप से राजश्री, हालांकि राज्यसभा चुनाव का सीधे रूप में कोई सरोकार नहीं है विधानसभा चुनाव से, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि लगातार मौजूदगी है, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा तो देखिए शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहे हैं। चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव की बात आई, वो राज्यसभा में कार्तिक शर्मा के निर्वाचन की बात आई, या उससे पहले राष्ट्रपति की भी चुनाव की बात आई, तो वे लगातार खड़े रहे हैं। तो ऐसे मौके में अभी भी उनकी एक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है भाजपा के साथ, तो वो अभी उनकी मौजूदगी तो स्वाभाविक ही है। और दूसरे जो विपक्ष के लोग भी खड़े हैं, चाहे वो रामकुमार गौतम की बात की आपने या दूसरे लोगों की बात की, तो ये एक तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का यह मतलब नहीं है। उनकी भविष्य की राजनीति को लेकर भी वे सोचते होंगे, लेकिन इस समय जो है वो राज्यसभा की एक सीट के लिए निर्वाचन है, तो वो मौजूदगी उनकी इसी बात को लेकर है। फिलहाल तो आगे समीकरण क्या बनते हैं, और देखिए दल बदल का दौर तो चल ही रहा है, लगातार हम भी देख रहे हैं जेजेपी को किस प्रकार से जो विधायक एक के बाद एक छोड़कर चले गए। अभी उन्होंने भी निर्णय नहीं किया है कि वे कहाँ जाएंगे, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, अनूप धानक की बात करें या दूसरे चेहरों की बात करें, तो ऐसे में लग रहा है कि नए राजनीतिक समीकरण जो है हरियाणा की धरती पर बनेंगे। और जो चेहरे अब तक जो किसी की राजनीति कर रहे हो, चाहे वे कांग्रेस की कर रहे हो या जेजेपी की कर रहे हो या बीजेपी की कर रहे हो, तो दल बदल सभी दलों में एक जो निश्चित रूप से जो चुनाव आ रहे हैं तो उसको देखकर हो सकता है। जी राजश्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। अब इंतजार करेंगे तस्वीरों के आने का जब नामांकन होगा, और वो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल राज्यसभा चुनाव के लिए थोड़ी ही देर में नामांकन किरण चौधरी करेंगी। विधानसभा सचिवालय पहुंच गई हैं किरण चौधरी। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।